Hi everyone, welcome all of you in another video of Inorganic Chemistry video lecture series. So दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया था और एलिमेंट्स की कुछ बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है उसके बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन जो है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर सीरीज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरिएशंस इन द एटॉमिक साइज along periods and groups. So basically आज के लेक्चर में हमें कवर क्या करना है, तो आज के लेक्चर में हमें एलिमेंट्स की जो एटॉमिक साइज होती है वो एटॉमिक साइज में किस तरह से वेरिएशंस दिखाई देते हैं, मतलब एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज कैसे कैसे चेंज होती जाती है। अब एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज चेंज होना मतलब क्या, तो देखिए जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का स्टडी करते हैं तो पीरियड का स्टडी करते समय हम किसी भी पीरियड में कैसे एंट्री करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। सो किसी भी पीरियड में हम एंटर करेंगे और लेफ्ट से लेके राइट तक हम जब जाएंगे, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में क्या क्या वेरिएशंस, बदलाव यानी चेंजेस आते हैं, हमें ये पढ़ना है। एट द सेम टाइम जब जब हम पीरियड का स्टडी करते हैं तो पीरियड का स्टडी करते करते हम ग्रुप्स का भी स्टडी करते हैं। तो जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे और किसी भी ग्रुप में जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जब हम एंटर करते हैं तो ग्रुप में एंटर करते समय जिस तरह से पीरियड में जाते समय हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी ग्रुप का स्टडी करते वक्त हम ग्रुप में कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम, करेक्ट। टॉप से लेके तो जो बॉटम वाला एलिमेंट है उस तरफ हम जाते हैं, करेक्ट है, ओके। या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डाउन द रोड। तो हमें आज के पर्टिकुलर लेक्चर में यही स्टडी करना है कि एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज में क्या क्या वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं जब जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में हम एंट्री करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो चलिए, और इसी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है उस सेकंड पीरियड का एग्जांपल आपके सामने यहां पर पुट किया है। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है उसमें जो जो एलिमेंट्स आते हैं उस एलिमेंट को मैंने एक सीरीज में यहां पर लिख के रखा है, ठीक है। जैसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो एक्चुअली हमें नियॉन तक जाना नहीं, उसका रीजन क्या है उसको हम सेपरेटली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमें सेकंड पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, एटॉमिक इन सब के एटॉम में साइज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो टॉपिक हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। सो देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2-2, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2-3, कार्बन 2-4, नाइट्रोजन 2-5, ऑक्सीजन 2-6 और फ्लोरीन 2-7। अगर हम देखें तो जैसा जैसा हम प्रोसीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ओके। आपके सामने मैंने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इन एटम की अगर साइज देखें तो उसमें हमें क्या देखना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर हम जाए तो हमें क्या चीज समझ में आती है, देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब ये इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स या फिर 3 पॉजिटिव चार्जेस, ओके। और उसके बाद में उसके फर्स्ट शेल में जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ओके, उसकी जो फर्स्ट शेल है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और उसके सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसके पास में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2। दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हम बेरिलियम के पास में जाए
बोरॉन के पास में अगर हम जाए तो एटॉमिक नंबर 5, मतलब 5 प्रोटॉन्स और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खाली बदल क्या रहा है इसमें, चेंज क्या आ रहा है, चेंज तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हम साइज के बारे में अगर देखें तो नंबर ऑफ शेल 2 लिथियम, बेरिलियम नंबर ऑफ शेल 2, बोरॉन नंबर ऑफ शेल 2, कार्बन नंबर ऑफ शेल 2, नाइट्रोजन नंबर ऑफ शेल 2, ऑक्सीजन नंबर ऑफ शेल 2, फ्लोरीन नंबर ऑफ शेल 2। अगर हम एक चीज के ऊपर ध्यान दें तो हर एटम के पास नंबर ऑफ शेल्स कैसी है, इक्वल। अगर इन एटम्स के पास में नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, दो ऑल these elements belong to second period, तो ऑब्वियसली इन सबके पास में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगी, 2। अगर इनके पास में नंबर ऑफ शेल 2 है तो एक्चुअल में हर एक के पास में 2-2 शेल, 2-2 शेल, 2-2 शेल, तो फिर हर एक की साइज तो सेम होनी चाहिए, करेक्ट, हर एक की साइज तो सेम होनी चाहिए। लेकिन इट इज नॉट सो। जैसा जैसा हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रियलिटी क्या है दोस्तों, रियलिटी ये है लिथियम से लेके तो फ्लोरीन तक जैसा हम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होने के बाद में भी इनके एटम की साइज इज नॉट इक्वल, इनके एटम की साइज इक्वल नहीं है। तो इनके एटम की साइज अगर इक्वल नहीं है तो उसमें चेंज क्या आता है, उसमें चेंज ये आता है कि एटॉमिक साइज जैसा जैसा हम लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाएंगे, एटॉम की साइज कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज। अगर एटम की साइज यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों होना क्या चाहिए, रियलिटी में लिथियम से लेके अगर फ्लोरीन तक एटम की साइज छोटी छोटी होती जा रही है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा, इस सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा एटम कौन सा होना चाहिए, लिथियम। कंसीडर यह है लिथियम, तो उससे लेके बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। एटम की साइज लिथियम से लेके तो फ्लोरीन तक कैसे होनी चाहिए, छोटी 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 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब रियलिटी में ये होता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पढ़ना यही है कि लिथियम से लेके तो फ्लोरीन तक एटम की साइज छोटी छोटी मतलब डिक्रीज क्यों होती जाती है। दो इन सबके पास में नंबर ऑफ शेल्स सेम है, फिर भी लिथियम से फ्लोरीन की एटॉमिक साइज छोटी होने का बेसिक रीजन क्या है, तो हमें उस रीजन के ऊपर करना है फोकस। ओके, चलिए। और उसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, वो रीजन है न्यूक्लियर चार्ज। अब आपके माइंड में चीज आएगी, ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है। सो ज्यादा डिटेल में ना जाए, फिलहाल हम बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम बोल सकते हैं पावर ऑफ न्यूक्लियस, पावर ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की पावर या फिर न्यूक्लियर का चार्ज बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो आपको सबको पता होगा न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज न्यूक्लियस का जो है वो डिपेंड करता है खाली किसके ऊपर, प्रोटॉन्स। तो सीधी सीधी चीज है, पावर ऑफ न्यूक्लियस मींस पावर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। सो प्रोटॉन के ऊपर होने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को फिलहाल अभी के लिए हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर अट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो आइदर न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो चलिए अभी हमें देखना यह है कि ये न्यूक्लियर चार्ज मैटर कैसे करता है, न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। मतलब हमें सिंपल सिंपल देखना यह है कि प्रोटॉन का नंबर कितना है। सो इसीलिए मैंने अभी तक जब जब इनके एटम के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटम की साइज छोटी छोटी कैसे होती जाती है, ठीक है। ओके,
ये जो लिथियम है, लिथियम का अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन 2-1, ओके, ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए दोस्तों, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, मतलब 3 प्रोटॉन या फिर 3 पॉजिटिव चार्जेस। उसके बाद में उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और उसका पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज कितना है मुझे बताइए, ओके। उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो न्यूक्लियर चार्ज उसका है 3 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर चार्ज फिलहाल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर पावर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम मुझे बताइए कितना है, 3। आगे जाएंगे बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था 1, यहाँ पे हो गए 2, सो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 4, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितना बना, 4 यूनिट्स। अगर हम उसके आगे जाए तो बोरॉन के पास भी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं करता हूँ 3, 1 2 3। सेकंड शेल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर क्या, न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कितना बना, 5। अगर हम और आगे जाए तो कार्बन न्यूक्लियर चार्ज 6, नाइट्रोजन के ऊपर जाए तो न्यूक्लियर चार्ज उसका कितना है, 7 पॉजिटिव या फिर हम बोलेंगे 7 यूनिट्स। अगर हम ऑक्सीजन के पास में जाए तो ऑक्सीजन के पास में अगर हम जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास में अगर हम जाए तो ऑक्सीजन का भी जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बिकम 8 यूनिट। अगर हम फ्लोरीन के पास में जाए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 9 यूनिट्स। सो दोस्तों इससे हमें चीज क्या ध्यान में आ रही है या फिर हमें इसमें समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, तो इसकी वजह से हमें एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों, वो ये है कि जैसा जैसा हम लिथियम से लेके तो फ्लोरीन तक जाते हैं, तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाते 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 जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट बढ़ते जा रहा है, ओके। न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। तो इसकी वजह से होता क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है, ओके, ये न्यूक्लियस का चार्ज ये आउटर मोस्ट शेल को खुद की तरफ खींचता है। देखिए लिथियम के पास में 3 प्रोटॉन्स थे, मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज था 3 यूनिट्स। उसके बाद में बेरिलियम का बना 4 यूनिट, बोरॉन का बना 5 यूनिट, कार्बन का बना 6 यूनिट। जैसा जैसा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा ये न्यूक्लियस और पावरफुल होते जाएगा, और न्यूक्लियस पावरफुल बनने की वजह से होता क्या है, ये न्यूक्लियस बाहर की शेल को खुद की तरफ खींचने लगता है। अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को खुद की तरफ अगर खींचते जाए, पुल करते जाए, उसके ऊपर फोर्स डालते जाए, तो अल्टीमेटली चीज क्या होगी, अल्टीमेटली ये होगा कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में का अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो आउटर मोस्ट शेल को खुद की तरफ जैसे जैसे खींचेगा, एटम की जो साइज है वो और छोटी 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 होती जाएगी, और अल्टीमेटली लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाने के बाद में हमें ये चीज ध्यान में आएगी, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, लिथियम, और सबसे छोटा एटम कौन सा है, फ्लोरीन। आई बात समझ में?